मरहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक ठाक होने चलते हैं दोस्तों। वीडियो अब लोग सर की वीडियो है तो शुएब भाई की वीडियो है। शुएब भाई की नहीं आया, लोग सर की, लेकिन नहीं नहीं, शुएब का रिएक्शन जो देना है। लोगों से उन्होंने पूछा हुआ है, ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इंडिया ने जो टेस्ट फायर हाँ किए ना टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक, उस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं, देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल है इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टेड। तो जी हां, भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। कल डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। कल ही किया है, कल या परसों किया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। और रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए गए थे, जो टारगेट उसमें डाला गया था, बहुत प्रिसीजन से उसने उस टारगेट को अचीव किया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान इसमें इस टाइम तो रोटी कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बड़ी सच्ची बात की है। जो महंगाई है हाँ। और जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है, एक चिंगसी से लेकर वजीर आजम तक सब करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी जाना है, ये तो बर्बादी के अंदर जा रहा है। असल में हर मुल्क के अंदर ये महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इंडिया में भी करप्शन हो, हर मुल्क में है ना। लेकिन हाँ। हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। हमने इन्हीं चीजों को लेकर नहीं पकड़ के बैठना। नहीं चाइना जो है ना, जी। वो मछली पकड़ना सिखाता है, पकड़ के नहीं देता। ठीक हो हमने खुद अपनी बेरोजगारी खत्म बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, चाइना पाकिस्तान के मामले में हमें मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, हमें सिर्फ मछली दे रहा है। हमें अगर मछली पकड़ना सिखा रहा था तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे होते, चाइना का हेल्प ना लेनी पड़ती। हम अपना इकोनॉमी अपनी खुद बेहतर कर रहे होते, चाइना की हेल्प ना लेनी एक पड़ती। ही दम में सारा क्या कुछ दे देंगे वो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलेगा। सी पैक पे वो कितना काम कर रहे तो हैं। सी पैक कितना टाइम हो गया, हम काम हमारा सी पैक पे प्रोजेक्ट, हमारी अपनी गलतफहमियां है। हम खुद जो है ना उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। ये चीज है, हम खुद उनको सहूलियात प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। अंकल जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या मतलब कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर मामले में एंड पे हैं। ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर जागीरदार ही है, जो गरीब को, जो टैलेंट को छुपाया हुआ है। आपने कुछ अर्सा पहले सुनी थी बात कि एक पानी पे बंदा कार चलाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक वो है। कैसे गायब हुआ? ठीक है, उसका यानी उसका लेकिन मेरी पता ही नहीं है। वो ये बात नहीं ना, टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी होता तरक्की। यार पाकिस्तानी कितने जाहिल हैं यार। अरे वो पानी पर गाड़ी चलाना ये कोई नई इन्वेंशन नहीं थी, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत में भी कई लोग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन जिससे वो कार्बाइड से और उसमें डालकर वो चलाया जाता है, वो सेफ नहीं है। ये साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो सेफ है, और उससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं। आप मेरा पॉइंट समझिए। पानी से गाड़ी नहीं चली थी, उसमें कार्बाइड नाम का एक वो होता है, वो डाला जाता है जिससे वो रिएक्शन बनते हैं और उससे उसने चला कर दिखाया होगा। भारत में भी कई लोग ऐसा कर चुके हैं, दर्शकों कमेंट में बताइएगा। लेकिन वो सेफ नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, वो जुगाड़ है बेसिकली। तो आप जुगाड़ को इन्वेंशन नहीं कह सकते, जुगाड़ को आप टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? आप सोचो, अगर ये इसके पीछे कोई साजिश होती कि कहां गायब हो गया, अरे फ्रॉड था। अगर कहां गायब हो गया, क्या नहीं हो गया, आप समझ रहे हैं? अगर पानी से तो पहले भी गाड़ियां चलती थी भाई, भाप बन के चलती थी ना, कोयले से, स्टीम इंजन हुआ करते थे, वो भी टेक्नोलॉजी थी। बट उसके बाद फ्यूल की टेक्नोलॉजी आ गई, अब सोलर की आ रही है, न्यूक्लियर फ्यूल्स आ रहे हैं, न्यूक्लियर सेल लग रहे हैं। अब तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली हमारी ट्रेन तैयार है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली, सीएनजी से चल रही है, सोलर पावर से चल रही है, हाइड्रोजन पावर वाली तैयार हो गई जी अब। तो आप ये कहें कि वो बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन था, बहुत बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी, अरे वो फ्रॉड था। अरे दुनिया में एक कोई देश होता ना, अगर पानी से चल रहा होता, इतना कुछ इजी होता, तो काहे हम पड़े हैं सऊदी अरबिया के पीछे और रशिया के पीछे? हम पागल हैं या दुनिया पागल है
क्यों तेल के पीछे पड़ी है? हमें इतने चीजें सुननी पड़ती हैं अमेरिका से। हमारे पास तो पानी बहुत है यार, हम तो पानी निकालते और बना के चलाते। आप लोग सोचते नहीं है कि आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग उस पर भरोसा कर लेते हो। तो तरक्की का नाम ठीक है, इसी तरह है। ऐसे ही है। अब कोई तरक्की करने के लिए कोई आगे अपनी चीज प्रोडक्ट यानी दिखाता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आगे नहीं आने दिया जा लेकिन रहा। आप इस बात को मानते हैं कि पानी पे गाड़ी चल सकती है? आप मानते हैं इस नहीं, बात को? मैं मानता नहीं हूँ। तो फिर इसका मैं मतलब है 2 कहीं ना मिनट कहीं हमें ये भी तो 2 मिनट मेरी बात सुने ना। जी, मैं मानता नहीं हूँ कि पानी पे चल सकती है, ठीक है, लेकिन जो एक बंदा दावा करता है उसको तो आवाम के सामने लाए, उसको झूठा तो साबित करे ना। ठीक हो गया। यानी अच्छा अगर भाई, यही ना आप साबित करें- खोखर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें, हमारी जो पब्लिक है, अगर कैमरे से नजर आ रहा होगा देखने वालों को, हमारी पब्लिक की क्या एजुकेशन या क्या सूरत हाल है। ये लाहौर में खड़े हैं हम, और इंडिया में क्या एजुकेशन की सूरत हाल है, और वो अपने पॉलिटिशियन, अपने साइंटिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट या जो भी वो यूनिटी है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का जो म्यार है वो बिल्कुल कम है, लेकिन ये नहीं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। एजुकेशन है, इंडिया भी हमारी तरह जो है ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ की जो अवाम है वो गरीब है। अच्छा, उनकी हुकूमत जो है, हुकूमत जो वहाँ की है वो वो अमीर है। बहुत अमीर है। ये हमारे फार्मूला यहाँ- हमारे इधर बड़ा आम है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ की आवाम, नो डाउट गुर्बत होगी इंडिया में, लेकिन दुनिया के अगर टॉप 10 हम बिजनेसमैन अमीर वहाँ तरीन, के, तो वहाँ पे इंडिया के। मोस्टली 2-3 हमें इंडिया के मिलेंगे। इंडिया के दुनिया की अगर अडानी बड़ी बड़ी हो गया, कम अबानी हो गया, वो ठीक हो गया, टाटा ग्रुप, ये सब ठीक है। दुनिया की अगर बड़ी बड़ी मूछों वाले भाई साहब, मूछों वाले भाई साहब, जरा थोड़ा बहुत दिमाग हो आपके पास और एक स्मार्टफोन हो तो प्लीज जाकर उस पर सर्च करें। जो आप लोग ये दावा कर देते हो ना, भारत की जनता बड़ी गुर्बत में है। गुर्बत तो अमेरिका में भी है जी। अगर किसी ने ठान लिया कि मैंने काम ही नहीं करना है, मुझे फ्री में सारी चीजें चाहिए, वो नहीं मिल सकती। आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, चाहे मजदूरी करनी पड़े। लेकिन इस देश में या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कोई काम नहीं करते, उनको फ्री फंड का खाना चाहिए बस, तो गरीब ही रहेंगे जिंदगी भर। दूसरी चीज, आप जाकर डेटा चेक करो। आप लोग ये ना नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हो, पता नहीं कौन सा मदरसे से ये चीज आकर सीख कर आते हो। आप लोग कहते हो खुद को पढ़े लिखे, कभी आपने फैक्ट चेक किया है कि वाकई जो हमें कहा जाता है कि भारत की जो आवाम है वो गरीब है? इसका एक पैमाना है, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पूरे देश की निकाली जाती है कि पर कैपिटा इनकम मतलब एक औसतन वहां का जो आदमी है, बाशिंदा है उस देश का, वो कितने पैसे कमाता है, पर कैपिटा इनकम। आपको पता है कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है? पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1500-1600 है। 1500, 1600 या $1700 है, कुछ इस टाइप के। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी रेंज में। यानी कि औसतन एक पाकिस्तानी $1500 से $1700 के बीच में, $1800 कमाता होगा। जबकि 25 करोड़ का मुल्क है, हम 140 करोड़ के मुल्क हैं। अगर 150 करोड़ मान लूं तो आपसे 6 गुना ज्यादा बढ़े हैं, फिर भी हमारा ना 2300-2400 के अराउंड पर कैपिटा इनकम है। आपसे $500 ज्यादा है पर कैपिटा इनकम। आप समझ रहे हैं कितना है? आपको अंदाजा भी नहीं है। तो किसी देश की आवाम कितनी अमीर है और कितनी गरीब है, इससे पता चलता है कि उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। औसतन वो बंदा साल भर में कितने पैसे कमाता है। पाकिस्तान इसमें बांग्लादेश से भी पीछे है, समझे आप? तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, पढ़िए। कौवा कान काट कर ले गया तो कौवे के पीछे मत भागिए, पहले अपना कान चेक करिए। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये, मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो माफी के साथ बड़ा ही बकवास टाइप के आपने ये एग्जाम्पल दिया है। बड़ी कंपनीज की बात करें, सीईओज हमें इंडिया के मिलते हैं। दुनिया के बड़े कंपनीज की बात करें, इन्वेस्टर हमें इंडिया में आते नजर आते हैं। अगर ये चीज है तो इसका मतलब उनकी आवाम गरीब नहीं है। देखो वहाँ पे ये है कि वो हर जो कोई बाहर से फॉरेनर कंपनी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट लेके, इन्वेस्टमेंट जो लेके आता है, उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चांसेस बनाते हैं, उनको एक फार्मूला देते हैं कि इसके ऊपर आप काम करें। ठीक है। वो खुद भी खाते हैं, अगले को भी खिलाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ मोस्टली अपनी जेबें भरी जाती हैं, अगले को उस लिहाज से एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो गुर्बत की शरह है उसे खत्म किया जाए। ठीक है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की अहमियत को बताया जाए। टेक्नोलॉजी
पहली बात तो यह है कि बताया जाए कि टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो तालीम दी जा रही है, जी इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, हमें कहा जा रहा है जी जोंग सिम ले लें 4G है, ठीक है, जैज सिम 4G है, ठीक है, चलती 2G भी नहीं है। ठीक हो गया। आप ये मेरा फोन देखें, छोटा फोन है, यानी पाकिस्तान में 2G भी नहीं सही से चल रहा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2G भी सही नहीं चलता, और जो मोबाइल के सिग्नल है ना वो भी इतने ड्रॉप हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी फोन चलाते होंगे, ठीक है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा मैं रहे हैं। कहता हूँ दूसरे कंट्रीज में, हम इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं कि हम उनसे थोड़ा सीख लें, कंपैरिजन कर लें। मैं सरगोदा से और वापस मुल्कों आया से हूँ, सीखें। अच्छा, और सरगोदा चाइना से से- सीख लें। इधर देखें, सरगोदा से वापस आए, सारे रास्ते मेरा फोन जो है ना उसके सिग्नल डेड रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ जो पे बात क्या कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात करें कि यार ये कहाँ पे पहुंचा हुआ है, अगर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है भाईजान, भी, हमें आगे पहुंचना है। एक मिनट, किसी के अंदर अगर टैलेंट है भी हाँ, तो अवाम को तो नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, प्लेटफॉर्म ही कोई ऐसी ऐसी सहूलत ही नहीं मौजूद। भाई का कहने का मकसद ये कि प्लेटफॉर्म मुहैया किया नहीं गया जिसपे आवाम का टैलेंट दिखाया जाता। ठीक है, भाई कह रहे कि हम यहाँ पे हैं, वो उधर है। आगे। हमें सबसे पहले तो कम से कम एक बंदा दौड़ रहा है तो उसको देख के दौड़ लगा लें। ये चीज, हम क्यों पीछे खड़े हैं उसका मुंह देख रहे हैं कि वो और चलो पहुंच जाए तो हमने हम वो बाद में देखेंगे। 50 साल बाद वो काम करना भी यहूदी है, मैं आपको बता करना दूं। भी है, वो जरूरियत जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। ठीक हमें है। पता भी है कि इसके बगैर आगे जिंदगी जो है मुश्किल है। ठीक हो हम गया। फिर भी उसको देख रहे हैं कि चलो आप दुनिया पहले कर ले, हम बाद में कर लेंगे। अब दुनिया की जो बच्ची खुची चीजें होती हैं, वो हमें मिल टेक्नोलॉजी जाती वो हमें मिलती है, हम उस पे करने के लिए फिर 10-15 साल लगा देते और हैं, फिर मजे की फिर बात, हम कर पाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि भाई दुनिया में जितनी भी साइंस आई है वो उन्होंने हमारी किताबें पढ़ी, हमारे कुरान पाक को पढ़ा और वहां से साइंस सारी उन्होंने- देखी। चलो यही मैं मान कहता लें, हूं, हम किताबें क्यों नहीं सीख उन्होंने लेते? पढ़ के सीख लिया, तो हमने हम नहीं सीख। बराए नाम मुसलमान हैं, अच्छा, हम क्यों नहीं पढ़ते? हम तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़े। ठीक है। अगर ठीक है सारी चीजें कुरान पाक में, तो हम ही कोई सीख लें। हम नहीं सीख हमारा पा रहे, इस्लामिक वो कंट्री है, सीख- वो सीख- हमारा कलमे के नाम पे मुल्क बना, हम क्यों नहीं सीख रहे? ठीक है हमें भी सीख कर आगे बढ़ना है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। अब्दुल कदीर साहब, जी, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उन्होंने एटम बम बनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी भी ठीक है, अगर ये लाना चाहे तो सबसे पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, पाकिस्तानियों, अगर तुमने साबित कर दिया कि एटम बम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाया, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। पाकिस्तानियों, किसी पाकिस्तानी में गैरत बची है तो मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करे और कहे कि एटम बम अब्दुल कदीर ने बनाया, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। तुम्हारे बहुत बड़े साइंसदान हैं, डॉक्टर परवेज हुदबॉय, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी बात सुनवाता हूं। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। ब्लूप्रिंट, जो उसका फॉर्मूला होता है, एक तरह से कह लूं, वो चाइना ने दिया। कौन सा पुर्जा कैसे लगेगा वो चाइना ने दिया। असेंबल आपने किया है, बनाया नहीं है आपने। जैसे टोयोटा गाड़ी असेंबल करते हो आप, टोयोटा बनाते नहीं हो, आपकी इतनी औकात नहीं है बनाने की। तो अब्दुल कदीर खान ने असेंबल किया एटम बम और उसको अब कॉपी करके आप दूसरे बनाते हो। आपने एटम बम नहीं बनाया, आपने एटम बम असेंबल किया है। उसके सारे ब्लूप्रिंट्स आपको चाइना ने दिए, सारे औजार चाइना ने भेजे, सारे पुर्जे चाइना ने भेजे। चाइना ने एक एक चीज बताई कि क्या क्या लगेगा वहां पर। सबसे बेहतर है। ठीक है, टैलेंट भी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में। अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर कदीर जैसा बंदे को जेल में, हाँ, यानी यही आगे आप भाई ये बात बताएं कर रहे थे, कि बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे आएगी। ठीक है, ठीक है ना, टैलेंट वाला बंदे को तो ये, जो अच्छा बंदा है, जो मुल्क के साथ ईमानदार है, उसको तो जेल में ठोक देते हैं। ठीक है। इधर देखिए, अंकल ने बड़ी जबरदस्त मूंछें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत है। बड़ी रहमत है। मुझे बताएं, जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े? इंडिया का मुकाबला हम करे
बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ, वो देखें उनके पास में टेक्नोलॉजी चाहिए ना, अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल से ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई जी है, जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे? अच्छा, मजे की बात क्या है, मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में कितनी नफरत है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहां पे सेट हुआ है। शोएब भाई ने कहा कि भारत से मुकाबला करना है। मुकाबले का क्या मतलब होता है? क्या मुकाबला लड़ाई का मतलब होता है? लड़ाई उसका मतलब होता है। मुकाबला शब्द सुनते उसने क्या कहा? बम बांध के हम चले जाएंगे, मतलब लड़ेंगे, हम जाके मारेंगे उनको। अबे मूछें तो बड़ी बड़ी हैं, थोड़ी दिमाग अपना बड़ा कर लेता है तो ज्यादा फायदा होता है। मुकाबले का मतलब होता है कि चलो एजुकेशन में मुकाबला करते हैं, इकोनॉमी में मुकाबला करते हैं, बिजनेस में मुकाबला करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मुकाबला करते हैं, पढ़ाई में, इन्वेंशन में, इनोवेशन में, एक्सप्लोरेशन में, इसमें मुकाबला करते हैं, गरीबी हटाने में मुकाबला करते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाने में मुकाबला करते हैं। तुम लोगों का दिमाग इसी पे क्यों जाता है कि मुकाबले का मतलब लड़ना है जाके? ये वो कबीलाई सोच है जो आज से 1400 साल पहले थी कि सिर्फ लड़ाई भिड़ाई करो और कुछ मत करो, सिर्फ लड़ना है जी, लड़ना है जी। अबे जूते खा रहे हो पूरे दुनिया में तुम लोग। अभी लेटेस्ट खबर आई है, सऊदी अरब ने 100 विदेशियों को लटकाया है अलग अलग जुर्म में, क्राइम में। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा उसमें कौन है? पाकिस्तानी है। 21 पाकिस्तानी है जिन्हें इस बार एग्जीक्यूट किया गया। उन्हें ये स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ लो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी बात करते हुए? हमेशा लड़ाई, मरने मारने, बम विस्फोट करने, बम बांधने, कूद जाने, इसकी बातें क्यों करते हो? क्योंकि समझ नहीं है तुम में। तुम अभी भी उस 1400 साल पुराने कबीलाई तुम्हारे में अभी भी वो सोच भरी पड़ी है कि बस वहां मरने मारने के अलावा और कोई बातें नहीं होती थी। इसका झपट लो, उसकी बीवी उठा लो, उसको कब्जा कर लो, उसके कबीले वालों को मार दो। यही करते हो। ये सोच अभी तक है। कितना अच्छा लगता है सुन के। अगर इन्होंने कहा कि मुकाबला करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मुकाबला करते हैं, नई इंडस्ट्री लगाने में मुकाबला करते हैं, एजुकेशन में मुकाबला करते हैं, इन्वेंशन करने में मुकाबला करते हैं। लेकिन नहीं, फट से बात होती है। ये नफरत है आपकी भारत के प्रति। मतलब जिस्म से वो दौर भी खत्म हो गया जब फौज हमारी हाँ। मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? अस्सलाम वालेकुम सर, में हो नहीं सकता ना। आपका नाम? मेरा नाम शुएब है सर। सर थोड़ा शोएब हसन, और मेरा नाम भी सोहेब। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम जज्बे की बात करते हैं, जज्बे। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन पे की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड होंगे हाँ। तो लोगों को अवेयरनेस होगी, ये चीज उसके हिसाब से वो आके डेवलप होंगे, इलाका डेवलप होगा, दीगर मामला सब कुछ। इसीलिए अब जो बंदा एजुकेटेड है हाँ। उस चीज को समझता है ठीक है। कि हमें जाए जिस तरफ जाए वो। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बात बैठा दी गई है कि भाई जज्बे से ही हम सब कुछ कर देंगे, जैसे ये अभी सर ये कह रहे हैं जज्बे से कर देंगे। सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जज्बा है, तो क्या मुकाबला कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हाँ। एक क्या कहते हैं कि एक के पास बंदूक है, ठीक है। डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ। बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। ठीक है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं तो हम मुकाबला- दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल है, ये हम चीज़ मुकाबला है। कर सकते हैं उसको। ठीक है। यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं, ये दीगर मामला आते हैं ठीक है, इसके लिए। या डैमेज ना भी करें, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। हमें वैसे किसी ही- पे हमला करने की सोच रखनी नहीं इसके चाहिए। लिए मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, जी, ठीक जी। है, ये चीज है। तो ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हुक्मरान हमें ये चीजें क्यों नहीं बताते कि भाई ये जज्बा अपनी जगह टेक्नोलॉजी में। जब तक आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, ठीक तब है। तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए, आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन ठीक है। हमें चाहिए मुल्क की खातर, ठीक है, country पाकिस्तान की पाकिस्तान की खातर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज अपने नेबर कंट्री को, इंडिया को अगर बात देखें, वो कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में? आपको मैं आइडिया कह है? रहा हूँ यही चीज है कि हमें एजुकेशन की तरफ से हम अगर
किसी से हम पीछे हैं, हाँ। तो एजुकेटेड हम नहीं है। ठीक, एजुकेशन होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होगी। जबरदस्त। मुझे अपने हक के लिए भी मैं एग्री करता हूँ इसके लिए। ठीक है, ठीक ये है, हमें लेकिन बढ़ना चाहिए। हमें जो ये बताया जाता है जी, ये नॉन मुस्लिम हमें पीछे रख रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो है। भाई आप अगर वो कर रहे हैं, आप एजुकेशन लो, आगे मैं निकलो। यही कह रहा हूँ। अब एक बंदा कहता है, कोई कहता है कि मैं नॉन मुस्लिम आगे, हाँ। भाई ये चीज देखिए, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। हाँ। अगर इस टाइम बैंक की तरफ जाए आप, ठीक है, तो तमाम अपना बाहर के अपना इस जो टाइम हमारे countries हैं वो बिल्कुल हाँ। उनके पास है, ठीक नॉन है। मुस्लिम के पास है। ठीक है, ठीक है। हमारे हम IT देख खुद लें, उनके पास है। हम खुद उनके पास भाग के जा रहे हैं। हाँ। फिर हम कह रहे हैं कि ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, या हमारे हमने खुद किए हुए। हमने ठीक है? खुद किए। हम आज के दौर में क्यों नहीं उनके साथ चल पा रहे? हम IT में, हम अपना अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में क्यों नहीं उनका मुकाबला? मेडिसिन में क्यों नहीं मुकाबला? एक साइड पे कहते हैं जी ये नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ है, मेडिसिन हम उनकी खा रहे हैं। यही चीज है, खा रहे हैं कि नहीं खा वैसे ही है, यही चीज है। और ये आप कहते हैं कि कोई बंदा कि हमारे पे यहाँ पे इसका हार्ट का ठीक है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, तो हम बाहर जाते हैं जी। ठीक बाहर हो नहीं गया। जाना चाहिए उसको। हाँ। हमारे यहाँ भी वो उन लोगों को, हम सबको, ठीक है, ये तमाम तब जितने भी लोग खड़े हैं, इनको फैसिलिटेट किया जाए। जबरदस्त हो गया। ठीक है, अंकल जी होना चाहिए। इनकी बात की समझ आ रही है, ठीक कह रहे हैं या नहीं? जज्बा हिसाब से पेश। साल मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात है सबसे पहली गल है, जी मेरी बात सुनो, जी। वो हमारी कोई बात मानती है? कौन? भारत। अच्छा, भारत नहीं, हम जंग की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो ना, अच्छा। एक मिनट। वो कौन सी बात? हमारा सबसे मुखालफ हिंदू मुस्लिम पार्टी है, जी हिंदू है, हिंदू ये हमारा। मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना, हमारा खालिफ नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। नहीं, ये देखें आप इनकी बात से। हाँ, इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए, अच्छा। ये देखें झुकना हम नहीं पसंद नहीं, नहीं झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात देखो, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? अभी इसको इंडियन करेंसी में 10,000 रुपए दे दूंगा ना, तो ये झुकेगा नहीं, ये लेट जाएगा। अभी इसको अगर मैं 10,000 रुपए ऑफर करूं ना, ये झुकेगा नहीं, ये लेट जाएगा। जैसे तुम लोग के पीएम लेटा हुआ है, तुम्हारी कंट्री लेटी हुई है IMF के सामने और बाकी लोगों के सामने, और तुम कहते हो झुकेगा नहीं। बस शर्म कर लो। यही कहता हूं ना कि तुम्हारे बोलने में और तुम्हारे एक्शंस में कोई मेल नहीं खाता। तुम लोग झूठ बोलते हो और उसका उल्टा करते हो, जो बोलते हो ठीक उसका उल्टा करते हो। हम झुकेंगे नहीं। अभी 10,000 रुपए दो ना, ये झुक जाएगा, अभी लेट जाएगा, अभी मुझे भी कटवा लेगा अपनी। की बात देखो, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमने कंट्री को लेके चलना। हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को, अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा। मसले का कोई जंग हल नहीं है। जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने ऐसा बोला, नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। हाँ, खिलाफ आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम अब्दुल बात कर कलाम रहे साहब, हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उस लाखों के पीछे अब्दुल कदीर साहब के साथ हमने क्या किया जिन्होंने एटम बम बनाया? वो जो हुकूमत ने किया ना, गवर्नमेंट ने वो तो नहीं ठीक किया, किया। जो सियासी लोगों ने किया ना। क्यों जी? अब्दुल कदीर खान साहब जिन्होंने एटम बम बनाया आज पाकिस्तान। देखो हमारा पाकिस्तान है, मेरी हाँ। बात सुनो जरा, जी मैं आप लोगों से बात करना चाहता जी हूँ। जी, बताएं उधर देखिए। कितना एक हमारे पाकिस्तान में जज्बा, जोश, और जितना हमारे लोग हाँ, इतना रेमदिल है, ये पाकिस्तान से अलावा कोई रेमदिल कौम नहीं है। अच्छा, ठीक हो ये गया मैं आपको बता जी, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो इतने इतने बिल भेज रहे हैं, ठीक है दूसरा अवाम जो काम करती है उसको काम भी नहीं करना देते। ठीक ये है। जो अफरा तफरी पै रही है, जी। ये खुद डाल रहे हैं। खुद डाल ये रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? हाँ। ये आम अवाम जलील हो रही है, जो गाड़ियों वाले हैं ठीक वो है। सारे, उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। सर आप लास्ट में आपसे पूछूंगा, आप एजुकेटेड हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब आपने जो एजुकेशन की अवेयरनेस की बात की है, ये आम पब्लिक को कैसे बताया जाए कि भाई जो आपको जज्बा 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 बता रहे हैं, इस जज्बे का सच कोई फायदा नहीं होना जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। क्या कहना जी, क्या ये कहना हमारे चाहिए? यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है तो मुकाबला एजुकेशन करना- में करें। एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, ठीक है। हम उनसे इकॉनमी और अपनी इकोनॉमी बेहतर में करें। करें। वो 4 पे आ गए। ठीक है, हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है। हमारे यहाँ क्या साजिश हो रही है? आज हम तो आज भी यही। और आपको पता है ये चौथी बड़ी इकॉनमी है,
कि चाइना के सरकारी ऑफिशियल इसकी बात की तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए, चाइना, दिल्ली में जो चाइना की एम्बेसी है उसकी स्पोक पर्सन है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, देखिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब बोला है कि देखिए कितनी बड़ी बात है। ये होती है बात सर कि जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर उतर जाए। और वैसे याद आया तारीफ करने पर, तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की तो भाई आपके अखबारों ने भी तारीफ की है। ये डॉन का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उसने लिखा है कि भारत ने जो टेस्ट किया है वो उसको एलीट क्लब में लेके आ गया है हाइपरसोनिक मिसाइल का। वैसे पूरे वीडियो में हाइपरसोनिक मिसाइल की बात नहीं हुई, सोचिए। तो बात तो तब है जब दुश्मन भी तारीफ करे, तब तो मजा आता है। यही कह रहे हैं कि बम बांध के हम जो सा ये कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता। हम यही करेंगे कि हमारे मुल्क की तरफ अगर देखा जाए तो फिर तो देखे कोई भी देखेगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्री होनी चाहिए, चाहे वुड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, कोई भी है, जैसे कि ऐसी चीज है, इस चीज पे तरजीह देनी चाहिए, वर्क करना चाहिए, एजुकेशन पे तरजीह देनी चाहिए। ठीक है, जो इसको मुल्क को, हमारी आवाम को जिससे बेनिफिट हो उस चीज की तरफ काम करना चाहिए, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे ही है, ठीक है, बेरोजगारी की यही चीज आज हम दुनिया से कितने साल पीछे हैं? हम तो अब बहुत पीछे हैं। देखा जाए बहुत, हमारे से आगे हर बंदा, हमारे कोई भी कंट्री है, चाइना हमसे कितना आगे, जो अपना सन मेरे हाल में कुछ साल पहले देखा जाए वो बहुत पीछे था। ठीक है, अब वो हमारे हमसे बल्कि काफी कंट्री से वो आगे सब कुछ ले गया, ठीक हो गया, सुपर पावर वो बनने की दौड़ में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? पुरम शहजाद। क्या करते हैं? जी, फेरी का काम करते हैं। ठीक हो गया है, टॉपिक आपने सुन लिया होगा। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी में इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, अपना एक मिसाइल बनाया है, और इसको मैं सादा अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि आवाज की जो रफ्तार है, स्पीड है, उससे भी 5 गुना ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात खुश आइन है। अच्छा, कि इंडिया ने इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया ने साइंस की इजाद से हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया और तजर्बा भी कर लिया। ठीक है, चूंकि वो 4 मुल्कों में शामिल हो गया कि जो 3 पहले मुल्क थे, ठीक है, चाइना, इजराइल, अमेरिका, और चौथा इंडिया हो गया। ठीक है, चाइना, रशिया और अमेरिका हो गया। ठीक है, अब जो है और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान क्या इस दौड़ में है? पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है, बहुत पीछे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। अब आप पिछली हुकूमत में देखिए, छोटे साहब वीडियो हो गया। इल्म तब तो आएगा ना, इल्म जब आप पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, जब आप दूसरों को तबाह करने की साजिशें रचने में अपना टाइम खत्म करेंगे, जब आप अपने बच्चों में, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके जहन में नफरत भरने का काम करेंगे भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, कश्मीर को लेकर, उनसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। और 78 ईयर्स में आप रिजल्ट्स उठाकर देख लीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। आपकी जो पढ़ी लिखी कौम है वो बाहर भाग जा रही है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे बेवकूफ बसे हैं, यहाँ पे जाहिल बसे हैं, उनसे बहस करूंगा या करूंगी तो कोई फायदा नहीं है रिटर्न में, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। जैसे एक भाई साहब मानने को तैयार थे, उनकी मूछें बड़ी थी, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो ये अनपढ़ जाहिलों का टोला है, ये अनपढ़ जाहिलों की कौम है, और जो बच जा रहे हैं वो इन्हीं के जैसे इन्हीं सारे लोग हैं कि हम ये तो उड़ा देंगे, हम तो ये कर देंगे। भले कुछ उखाड़ नहीं पाए अभी तक, कश्मीर का आधा इंच ले नहीं पाए, सारी टेक्नोलॉजी दिखा दी उन्होंने, तब भी ना ले पाए। अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए भी दिमाग चाहिए, वो दिमाग भी नहीं है आप में, वो दिमाग भी नहीं है आप में। हमारे यहां टेक्नोलॉजी गांव गांव में चीजें यूज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी को हमने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है, इस कदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और हमारे यहां जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज धड़ल्ले से कर रहे हैं यूज। तो अब क्या कहें, लेकिन आप लोगों ने तो अपनी आवाम को भेड़ बकरी समझा हुआ है। बस झूठी बातें, झूठी शानो शौकत, झूठी सुपरमेसी कि 80 तो तोप सी, तुसी घंटा सी, कुछ नहीं हो तुम लोग। साबित तो करिए। अरे इतना जज्बा मानिए, कोई एक फील्ड साबित तो करिए, कोई नई चीज बनाइए, कोई इंडस्ट्री लगाइए, कोई नया ऐप ही बना दीजिए यार, जिसको पूरी दुनिया में धूम मच जाए। उस दिन कमर चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही
कि यार हम तो बड़े अपने आप को मुसलमान हैं जी, असि तो ये हैं और हमारी किताबों से तो पढ़ के ये कर लिया वो कर लिया। आज तक एक कोको कोला और पेप्सी नहीं याद कर पाए और बात कर देंगे बाइकआउट करो बाइकआउट करो बाइकआउट करो। आज तक 1400 साल में एक चीज ऐसी इजाद नहीं कर पाए जिसका दुनिया में आज बहुत नाम है। सोचिए, आप लोग इसी झूठी दुनिया में रहिए, भ्रमजाल में रहिए, अपनी झूठी तारीफ करते रहिए, खुद को बार बार तारीफ करते रहिए और उसके बाद उसी में मर जाइए। 78 ईयर्स में बताइए पाकिस्तान के अचीवमेंट्स क्या है। हर एक पाकिस्तानी जाइए, सर्च करिए और सोचिए कि क्या अचीवमेंट्स और वो दुनिया के स्टैंडर्ड पे वो अचीवमेंट्स कहां स्टैंड करती है। फालतू के नहीं कि पानी से जी वो चला दिया, गाड़ी चला दी। अरे दुनिया बेवकूफ है, मूर्ख है। दोस्तों आप बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती, पाकिस्तानी को दिमाग कहाँ घास चरने गया हुआ होता है कि क्या इनके दिमाग के अंदर तुड़ी घूम भरा हुआ है या क्या गोबर भरा हुआ है, तो समझ नहीं आती। वो मेरे अंकल थे मूछों वाले, वो जिसकी इस तरह भी नंदन की तरह की मूछें थी, वो बड़े बड़े। क्या कह रहा है, हमने इंडिया से मुकाबला करना है, मैं अब इस पे बम बांध लूंगा, फट जाऊंगा। सोचो जिस घर के अंदर ये बंदा रहता होगा, इसके इन्फ्लुएंस में कितने लोग होंगे, इनके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, बहन होगी, भाई होंगे, माँ बाप होंगे, कितने रिश्तेदार इसके इन्फ्लुएंस के अंदर होंगे, इसका असर होगा उस पर। अब जिस घर के अंदर ये सरबराह होगा, सोचो उस घर के बच्चों का क्या ज़हन होगा। यही होगा ना, हम बम में बांधेंगे, हम फट जाएंगे। ये इंडिया से मुकाबला है, क्योंकि ये वाली स्टोरी 65 की स्टोरियाँ हैं जो हमें सुनाई गई हैं। क्योंकि 1965 की वॉर की स्टोरी हमें ये सुनाई गई थी कि इंडिया जब हमला करने आया था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो आवाम नागरिक थे उन्होंने, मतलब ये सोल्जर थे, जो नागरिक थे, उन्होंने अपने सीनों के साथ बम बांध लिए थे और इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गए थे और उन्होंने खुद को उड़ा दिया था। तो फटे थे, फटने के बाद इंडिया के टैंक भी तबाह हो गए थे और इंडिया वो वॉर हार गया था और इस तरह हमने पाकिस्तान को महफूज कर लिया था। ये स्टोरी है 1965 की वॉर की। छोटे होते हम भी यही सुनते आ रहे हैं और यही अंकल उसी स्टोरी को सुना हुआ है और वही स्टोरी का अब अक्स नज़र आ रहा है कि भाई मैं अपने सीने से बम बांध लूँगा और टैंक के आगे लेट जाऊँगा और इंडिया के हम एक टैंक तबाह कर देंगे। पहली बात मान लिया, इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है, मुकाबला हो जाता है, तो सोचने वाली बात यह है कि जंग में क्यों मुकाबला, लड़ाई में क्यों मुकाबला, टेक्नोलॉजी में मुकाबला क्यों नहीं, या उसके बाद जिद्दत में मुकाबला क्यों नहीं, या उसके बाद जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो वीडियो शुरू में भाई ने कहा कि भाई हम रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकलेंगे तो हम कोई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, तो उसमें हमारी क्यों नहीं लड़ाई। देखें मेरी बात, जब मुकाबले की बात आती तो मतलब कि उससे ये होता है कि फाइट, बस जो लड़ाई का ज़हन में ज्यादातर आता है। कौन कहता है सिर्फ फाइट मुकाबला लड़ाई नहीं, बाकी मुकाबले भी होते हैं लेकिन ज्यादा पाकिस्तान इंडिया मुकाबला लिखा होता है, पाकिस्तान इंडिया मुकाबला लिखा होता है जब मैचेस होते हैं, तो क्या वो फिर लड़ाई होती है? ज्यादातर ये समझा जाता है, मैं कह रहा हूँ कि जब मुकाबले का बात आ जाए तो उससे लड़ाई के मतलब के तस्वर किया जाता है। चाचा ने वो जो बात की है, देखें ये दोनों तरफ से नफरत होती है। जिस तरह उन्होंने कहा ना कि फट जाऊंगा बम बांध कर, तो इंडिया साइड से भी ऐसा होता है, मतलब इंडियन भी इस कदर नफरत करते हैं और पाकिस्तानी भी करते हैं। मैं इंडिया क्या यकीन का जो पता नहीं रिएक्शन मैंने सुने नहीं, लेकिन जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन है, अभी हमने रिसेंटली भी आज ये लोग से वीडियो देखी थी क्रिकेट पर, उन्होंने किसी ने कहा कि हम बम बांध के फट जाएंगे या हम पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, उनका भाई हम उधर जाएंगे नहीं। ये नहीं कि बम, ये तो उस वीडियो उसने अंकल ने बात के मुताबिक मतलब कि उसको शुएब को जवाब दिया कि मैं बम बांध लूंगा। ये जरूरी नहीं कि बात कोई भी हो तो बम का बांध लेंगे। मोहम्मद सिराज जो इंडियन मुस्लिम है, हाँ, उसने उसे जब मैच हो गया, सीरीज खेली, तो उसने काफी जो है ना विकेट ली थी, उसने रिकॉर्ड बनाया मैचेस में मोहम्मद सिराज ने। तो उसे जो है ना
लाइव स्टेज के ऊपर बिठा कर लोग भी सामने बैठे हुए थे, तो एक कह लें कि जर्नलिस्ट की लड़की थी, तो वो पूछ रही थी कि आप मतलब कि इतनी जोश से पाकिस्तान के साथ कैसे खेले थे। वो कह रहा था ये तो फिर खून में है ना, मतलब कि जोश जो है ना इंडिया के साथ खेलने, अपना पाकिस्तान के साथ खेलने का और उसको हराने का जोश ये खून में है। उसकी सोच उस बंदे की चेक करो, खुद कह रहे हैं मतलब कि क्रिकेट है, क्रिकेट में कह रहे हैं कि खून में है। ये बात इमरान खान साहब ने भी की थी कि जो है ना जब इंडिया के साथ यार वो मेरी मुकाबला बात और सुनो। है, ये मुकाबला और है। वही मैं तो बात कर रहा हूँ मुकाबले में। हमारा जब भी बात होती है हम तो लड़ाई फटने फटाने पर चले जाते हैं। मैंने बात नफरत की है, दोनों तरफ से वही होती, वो दोनों तरफ है। हाँ उसने क्या कहा कि ये तो खून में है। जोश नफरत में तुम्हें यही नहीं पता। एक मिनट, ये उसने बात दूसरी टीमों मुझे के ये लिए बता नहीं की। कि दूसरी टीमों के लिए तो नहीं की ये कि तुम पढ़े लिखे ऊपर से कोशिश ये नहीं तो करते। दूसरी इमरान टीमों के के याद के लिए बारे में सही कहता है, ये पाकिस्तान एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। एक जोश चीज और है, नफरत चीज और है। जोश किसी और चीज का नाम है, नफरत किसी और चीज का नाम है। उसने दिखाई है, उसने कहा ये खून में है। उसने कहा कि ये जोश मुझे आ जाता है। अब जोश तो किसी भी काम पर आ सकता है, नफरत स्पेसिफाइड होती है कि मुझे उस बंदे से नफरत है, क्यों नफरत है। स्पेसिफाइड करके दिखाया है कि मुझे मतलब कि पहले तुम कह रहे थे जोश है, अब तुम कह रहे हो नफरत है। उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान से नफरत थी इसलिए मुझे जोश आ यार गया। बात कर, तू अपनी कहानियां लेकर बैठे, उसने ये कहा, उसने वो किया होगा, अच्छा उसने वो किया होगा तो ये होगा, ऐसे क्या बातें यार करने लेकर बैठे। जब फंसते हुए ऐसे बोलते फिर उसने आना शुरू कर देते हैं। नहीं, मुझे ये बताओ, उसने बात कहा है कि ये मुझे कहा पाकिस्तान से कि नफरत है। उसने ये जब बात की है ना कि खून में शामिल है, खून में क्या शामिल? सिर्फ पाकिस्तान खून में के नफरत शामिल है। हाँ उसके खून के मतलब उसने कहा मेरे खून में इंडियन नफरत के शामिल है। खून में जो है ना, उसने कहा मेरे खून में जोश आ गया। हाँ खून जोश के लफ्ज़ जोश शामिल है। तुमने खुद ही कहा था। अच्छा जोश आता है, शामिल नहीं होता। मैंने कहा तुम्हें खुद ही बोला, तुम्हारे लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मैं खुद तो नहीं बोल। क्या तुमने खुद बोला कि उसने कहा कि मुझे जोश आ गया। नहीं उसने जोश नहीं कहा, उस लड़की ने ये उसको बात की कि तुम जब पाकिस्तान वीडियो दोस्तों रिवाइज करना, पीछे देखना, पीछे बैक में जाके देखना, इसने जोश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो नफरत का लफ्ज़। अपने बातों से मुकर जाते हैं पाकिस्तान। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते, इनको यही नहीं पता कि जोश और नफरत में फर्क होता है। उसने बात ये की कि लड़की ने, उसने कहा कि तुमने काफी विकेट्स ली और पाकिस्तान के खिलाफ तुम इतना अच्छा खेले हो जोश के साथ है, तो मतलब कैसा क्या है। उसने कहा तो ये तो फिर खून में शामिल हुआ। लड़की ने कहा जोश के साथ है। हाँ। तो उसने कहा ये जोश, और चलो लफ्ज़ छोड़ देते हैं, उसने कहा ये खून में शामिल है। लेकिन लड़की ने नफरत नहीं बोली, उसने जोश बोला तो उसने जोश का जवाब दिया। खून में क्या शामिल होता है? खून में क्या शामिल होता है? गैरत होती है, या कह रहे हैं कि मतलब कि गैरत के नाम पर सब कुछ होता है। अब पाकिस्तानी ये कर रहे हैं जो मतलब कि कह रहे हैं कि मैं बम बांध कर जो है ना इंडिया, हाँ ये नफरत है, ये गैरत है। गैरत के नाम पर वो ये दिखा रहा है, जो मुखालिफ होंगे ना, ये गैरत है। हमारे पक्की बात है, हमारे लिहाज पक्की बात है, ये गैरत है। हमारे लिहाज 93,000 ने फिर गैरत क्यों नहीं दिखाई? उन्होंने बेगैरती की थी, सरेआम बेगैरती। अच्छा वो 93,000 ने जो की थी वो बेगैरती की थी, इतनी बड़ी, जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी, गैरत वाली कौम की, गैरत वाली मिलिट्री बंदूकों के साथ, असले के साथ, राशन के साथ, उन्होंने 93,000 ने बेगैरती दिखा दी। ये अंकल बाजार में जिसको ये नहीं पता कि मैं वाशरूम पर बैठ कर किस तरह उठना, किस तरह वो कहता है। अच्छा एक मिनट बात खामोशी से सुनना, ध्यान से सुनना। ये गैरत है। वो उन्होंने गलत किया था। एक पाकिस्तानी सोल्जर था, उसने 4 इंडियन सोल्जर को बगैर अपने गन के उसने पकड़ कर अपने मुल्क में लेकर आया था पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सोल्जर के पास एक भी बंदूक नहीं थी, इंडियन के पास चारों के पास गन्स थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पकड़ कर। ये गलत है। नहीं, तुमने बात की है कि 93,000 उसने सिलेंडर किया, कम की तादाद में जो मतलब के लोगों के सामने उन्होंने ज्यादा किया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं मुझे वो सिलेंडर भी दिखाना जो उसने सिलेंडर करवाया, हाँ जो उसने वो किया, वो जब उसने वॉशरूम में किया, जो वॉशरूम में उसने किया वो भी दिखाना है, जिस तरह उसने हाथ हो उसने वो भी ये क्यों दिखाना है। इंडिया ने दिखाया था ना, इंडिया ने दिखाया। मैं तुम्हें अब वीडियो खत्म कर ले, मैं तुम्हें सबूत के तौर पर दिखाऊंगा। आप वीडियो में करना हो जैसे तो कर लेना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे पास सबूत और है, अब मैं जो बात करता हूँ मैं सबूत के साथ करता हूँ। नहीं, इंडिया ने दिखाया था। हाँ
सोल्जर तुम्हारे पास है? 93,000 तो नहीं दिखा, वो 1-2 क्लिप दिखा देते हैं, चले उसको 1-2 कर क्लिप देते हैं। इंटरनेशनल हमने हर जगह सर्च की, 93,000 के डिजिटल चमन मिला, इस पर तुम हार भी चुके हो। चले इस बहस पर फिर नहीं जाएंगे। जो बंदा पाकिस्तानी सोल्जर था वो तुमने देखा खुद? हाँ देखा। लेकर जो इंडियन सोल्जर है वो भी देखे हैं। BBC की इंटरनेशनल मीडिया की बात मेरी नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया वो कह रहा है कि पाकिस्तानी ने लेकर आया था, हाँ सरेंडर करवा कर लाए थे, हाँ बगैर बंदूक के लेकर आया था। हाँ उन चारों के पास बंदूकें थी, पाकिस्तान ने बगैर बंदूक के लेकर आया। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के पास सोल्जर के क्या पास। अजूबा हो गया अभी दुनिया पर, पहली मर्तबा। अच्छा अब ये अजूबा हो गया है। मैं तुम्हें सबूत दिखा, BBC का ये जो है ना BBC उर्दू, ये उसका मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सुन ले। चलें ठीक है, चलें भी किसी मान आम लेते का हैं भी 4 नहीं। बंदे लेकर पाकिस्तानी आ गया, अकेला। फिर भी शर्म नहीं आई 93,000 की पैंटें उधर पड़ी हैं। देखो कि फिर भी गैरत वाली कौम, गैरतमंद गयूर कौम, मरने डूबने का मकाम है, फिर भी उधर पैंटें। वो था, मेरी बात सुनो, वो ऑर्डर्स की वजह से उन्होंने किया था, वरना लड़ने का उनके पास सामान पूरा था, लेकिन फिर अल्लाह का ऑर्डर बाद में है, जनरल का ऑर्डर पहले है। जिनको उन्होंने पकड़ा था वो भी मुस्लिम थे सोल्जर। मैं वही कह रहा हूँ, तो अल्लाह का ऑर्डर बाद में है। नहीं पहले, हमारी जान से भी पहले। तो फिर जब अल्लाह की जात फरमा रही है कि जब आप सामने मुशरिक हो और आपका इरादा अल्लाह की रजा हो और आप अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे हो, तो फिर लेकिन ये अल्लाह की रजा के लड़ना भी तो नहीं था, ये भी तो देखो ना, ये कौन सा गैर मुस्लिम, ये तो हमारा पाकिस्तान भी अल्लाह की रजा के लिए नहीं बना हुआ, हमारे अपने ही मुल्क था, बांग्लादेश जो बन चुका, वो मुश्किल पाकिस्तान चलें था। बात यार, ये तो एक ही पॉइंट पर कोई बहस होगी, पॉइंट तो बहुत इंडिया की पर कैपिटा जो इंडिया ने बेगारती दिखाई, ये तो हमारा अपने ही मुल्क था उस वक्त, हमारा अपना मुल्क था। इंडिया, अब पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश तजारत कर मीडिया को फिर पिछवाड़े में आग लग रही है। मेरी बात सुन ले, मेरा घर है ना, मेरे घर के 2-4 अफराद हैं, उसमें से अगर एक मेरा घर का फर्द बाहर किसी बंदे के साथ अटैच होता ना, तो मेरे घर की कमजोरी है, मेरे घर के सरबराह की कमजोरी है कि उसने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया सबके साथ, उसने देखा क्यों कि मेरा बंदा किसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है ना। ये घर के सरबराह की जिम्मेदारी होती है। खैर इस पर मैं अगर बहस करने लग जाऊंगा ना, ऐसी दलीलें दूंगा, फिर तुम चुप हो जाओगे। चले खैर, इंडिया के जो बंदे हैं या इंडिया के जो लोग हैं वो कमा रहे हैं जनाबे वाला, या कि जो लोग सा दिखाया, मतलब वो गुर्बत की बात कर रहे थे, लोग सा ने चैलेंज किया था गुर्बत वाले मामले पर चैलेंज किया था ना, और इनकम नहीं चैलेंज उन्होंने किया, गाड़ी जो पानी पर नहीं, पानी वाली गाड़ी पर चैलेंज उसने किया, लोग ने ये किया है कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया ना, अब देखें जो डिटेल उसने ये बताई है ना लोग ने, इस तरह जो इनका जो मिसाइल था जो पाकिस्तान में बड़ा मूस आया था, इस तरह तो फिर इसने सारी हेल्प की हुई है, रशिया ने भी की है, तो फिर इस तरह तो फिर आपके यहाँ तो ये सिर्फ इसका डिजाइन हुआ, मतलब बना, आपने पुर्जे सेट किए हुए हैं, बाकी सारा कुछ तो फिर अब हमारी डिटेल जो है वो मैं नहीं जानता, मैं इसको थोड़ी बहुत देखूंगा तो फिर बात नेक्स्ट वीडियो में। ये सच है जो हमारे थे ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो भी पेटेंट चुरा कर लाए थे, वो कौन सा मुल्क है वहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ रिसर्च करते थे, वहाँ से भी चुरा कर लाए थे, तो डेनमार्क का कौन सा फिनलैंड निकल गया, उस मुल्क से भी लेकर आए थे, नीदरलैंड था या कोई इस तरह मुल्क था, यूरोपीय कंट्री को था, उधर से भी लेकर आए थे, चाइना ने भी हेल्प हमें की थी। और बाकी बात नहीं बरामूस की, भाई वो तो इंडियन खुद कहते हैं कि भाई हमने रशिया की मदद से बनाया, कब वो कहते हैं हमने नहीं बनाया, वो कहते वो आप इतने झूठे नहीं है, झूठे एक नंबर के मकार, झूठी कौम है इंडिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहते नहीं कि इंडिया ने बनाया, इंडिया ने सब कुछ किया है। मैं पाकिस्तान के जो हमारा अपना जो न्यूक्लियर प्लांट है, मैं इसके बारे में नहीं जानता कि क्या इसकी हकीकत क्या है। मैंने जब भी लोग साथ मुंह सुना कहा पहले बरामूस बने थे, उन्होंने कहा कि रशिया की मदद से हमने बरामूस बनाया। चलो खैर बात ये है कि जो थी ना हमारी न्यूक्लियर पावर, वो नो डाउट वो मांगे तांगे की थी, उसकी फिर हमने कॉपी बनानी शुरू की, हमारे पास यूरेनियम था, यूरेनियम का निरीक्षण करने की फिर हमारे पास लाइट आ गई, फिर नॉर्थ कोरिया ने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, जिसे हम रखना, नॉर्थ कोरिया की है हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमने उनको एटम बम की टेक्नोलॉजी दी थी, उन्होंने हमें मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी थी, सारी इधर उधर की पकड़े। चले ये भी शुक्र है कि कुछ तो हमारे पास है। चले खैर पाकिस्तान के ये चैलेंज बिल्कुल मैं कोई भी पाकिस्तान एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर पावर एनर्जी, जब एनर्जी कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी जो एटम बम की है वो सारी चोरी की है, ये सच है, और किसी की है, हमारी अपनी जान नहीं है।
ओपन हैमर ने बनाया था पहला एटम बम, सारा काम क्रेडिट उसको जाना चाहिए। उसके बाद सारी दुनिया ने आ गई है बनाना शुरू की है, सारी खोज उसकी थी, सारी खोज कह रहा हूँ मेहनत उसकी थी। उसके बाद फिर दुनिया में ये अब अल्लाह जाने इंडिया के जो न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर वेपन, उनका क्या हकीकत है, किसने उनको बनाया, कहाँ से उन्होंने सब टेक्नोलॉजी बनाए इस तरह ही कॉपी किया पकड़ के अपनी तरफ। ये जो फिंगर इस तरह नहीं करते लोग सर, जो है ना ये आगे करते हैं, ओ पता भाई वो नहीं क्लेम तो ऐसा नहीं क्या करते, उसको आदत हम तो क्लेम करते हैं हमने बनाया, वो ऐसा वो क्लेम नहीं करते। तो क्या करते हैं? और यार कभी मुझे बता दें कि इंडिया ने कहा कि भाई हमारे डॉक्टर ने खुद एटम बम बनाया था पहला। डॉक्टर अब्दुल सलाम मेरे ख्याल से उनका है, अब्दुल सलाम या एक अब्दुल कलाम थे, अब्दुल कलाम और अब्दुल सलाम दो है ना इंडिया को। और यार वो तो टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने वाले हैं ना अब्दुल सलाम जो है, वो मतलब के नाम उनके एक सेम है ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मिसाइल पहले ही हमने बनाया था, हमने अपना बनाया, हमने खुद बनाया नहीं। हम तो कहते हैं पर इस पर हम पूरा नहीं उतरते, खड़े नहीं उतरते। बात वो करो जिस पर खड़े हो सही तरह, दोगली शोगली बातें ना मिलाया करो। खैर वो तो हमारी खून में नस नस में शामिल है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।